जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं पापमोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त एवं कथा बताने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अधिक से अधिक लोग को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पापमोचनी एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। ये सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है, इसलिए पापमोचनी एकादशी रखा जाता है। पापमोचनी एकादशी के यदि आप व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, नियम का पालन करते हैं तो जाने अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति पा जाते हैं। इसमें पूजा किया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा में आता है कि मेधावी ऋषि और मंजुला अप्सरा के प्रायश्चित का कथा इसमें आती है। पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त है रविवार के दिन 15 मार्च को मनाया जा रहा है, जो कि आज के दिन पड़ रहा है। 14 मार्च को सुबह 8:10 पे प्रारंभ हो गया था, जो कि शनिवार के दिन एकादशी का समापन हो रहा है। 15 मार्च को 9:16 पे व्रत तोड़ने का मुहूर्त है 16 यानी सोमवार के दिन सुबह 6:30 से 54 तक। तो ये तो रहा शुभ मुहूर्त। आप रविवार के दिन व्रत रखेंगे, सोमवार के दिन व्रत का पालन करेंगे। अब पापमोचनी एकादशी आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए कथा की ओर चलते हैं। मोचनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करती है, एक ही मैं आपको बता दी हूँ। पाप को दूर करने के लिए व्रत रखा जाता है। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस साल पापमोचनी एकादशी 15 मार्च को पड़ रही है, जो कि रविवार के दिन आज ही के दिन है। इस एकादशी में व्रत का पालन किया जाता है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है। पापमोचनी एकादशी शुक्ल पक्ष और की कामदा एकादशी होती है और कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी होती है। यहाँ पर पापमोचनी एकादशी के बारे में मैं बता रही हूँ, इसी की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से चैत मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा, पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैं आज आपको उस पापनाशक एकादशी का महत्व बतलाऊंगा, जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महर्षि लोसम ने बताया था। बहुत समय पहले की बात है। अप्सराएं चैत्ररथ नामक वन में गंधर्वों की कन्याओं के साथ गाते बजाते हुए घूम रही थी। उसी समय नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी की मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रह रहे थे। अप्सरा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। मंजुघोषा मुनि के डर से आशय थोड़ी दूर रुक गई। मुनि को मोहित करने की कोशिश करने लगी। इस तरह वो सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा रहे थे और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गाना करते देख करके वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उसके पास आई और उसका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके पास घूमने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी ध्यान न रहा। इस प्रकार मुनि को अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन मंजुघोषा ने वापस अपने देवलोक जाने की बात कही। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, अब मुझे अपने देश जाने की इजाज़त दें। मेधावी बोले, जब तक सुबह न हो तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, अब तक न जाने की शाम हुई और सुबह चली गई। मुनिदेव, आप कितना मैं यहाँ पे ठहरूं? मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय के बारे में तो सोचो। एकदम से अप्सरा की बात सुनकर के मेधावी को बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब मालूम इसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जान करके मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप से अपनी पापनी उसको कहा कि तू पापनी बन जा, तो पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर के वह विनय से उनके चरणों में गिर करके बोली, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने तो आपके साथ अनेक साल व्यतीत किए हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करके। मुनि श्रेष्ठ बोले, सांप से उद्धार करने के लिए एक उपाय मैं बताता हूँ, तो उसे मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट तुमने हमारी बहुत ही बड़ी तपस्या नष्ट की है। चैत मास कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पापमोचनी एकादशी। जब वह सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। उसी का व्रत करने पर पिशाचता दूर होगी। ऐसा कह मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम में गए। उन्हें आया देख करके च्यवन ने कहा, बेटा, यह क्या किया तुमने? तो अपने पूर्ण का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रयासित बचाए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, चैत मास कृष्ण पक्ष को जो पापमोचनी एकादशी होती है, पाप राशि का विनाश होता है। पिता की इस बात को सुनकर के मेधावी ने उस व्रत का श्रद्धा से पालन किया। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। इससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए। इस एकादशी के व्रत से
वे दोबारा तपस्या करने लगे। उन्हीं मंजू घोषा ने भी इस व्रत को किया। पापमोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई। फिर अप्सरा होकर के स्वर्गलोक में चली गई। जो वो मनुष्य पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान करने वाले महापाप की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय होता है। यह तो था पापमोचनी एकादशी की कथा। यदि मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो, यह तो स्वयं पाप को नाश करने वाली कथा है। यदि कथा अधिक से अधिक लोग को सुनाएंगे, शेयर करेंगे, वृद्धजनों को सुनाएंगे तो आपको और भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। अधिक से अधिक वृद्धजनों को सुनाइए। बड़े लोग भी सुने, छोटे लोग भी सुने, लेकिन वृद्धजन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सुनाइए, तो उससे आपको और ही लाभ होगा, क्योंकि यह पापमोचनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति करती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।